प्रणाम माता। तो तुम कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखकर आ रहे हो। क्या तुम भी देवराज इंद्र के विचारों से सहमत हो? नारायण नारायण, क्षमा करे परमपिता, परंतु क्या करूं? हमारे प्रिय देवराज के विचार व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं सकते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखते ही हमारे देवराज के हृदय पर सांप लौटने लगे। क्या कहूं? परंतु राक्षस और असुर जातियां मनुष्य और देवताओं के समान प्रेम नहीं करती। देवी सरस्वती, कुंभकर्ण और रावण अपने कर्मों से राक्षस अवश्य हैं, परंतु जन्म और धर्म से विशुद्ध ब्राह्मण और मानव हैं। उनके भीतर सप्तर्षियों में से एक ऋषिवर पौलस्त्य का रक्त है। नारायण नारायण, परमपिता, इतने श्रेष्ठ कुल में जन्मा मानव, वो भी ब्राह्मण, क्या ऐसे क्रूरता के भयानक काम कर सकता है? अभिमान और अहंकार मनुष्य के विवेक को हर लेता है नारद। रावण ने जो कुछ भी किया वो अपने अभिमान और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही किया है। क्षमा करें ब्रह्मदेव, लंकेश्वर रावण के इस अभिमान और अहंकार के पीछे कहीं आपका वरदान प्रभावी तो नहीं है? तुम्हारा प्रश्न सत्य है। यह सच है कि रावण ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। वो मेरे वरदान की आड़ में एक के बाद एक विजयशी प्राप्त करता गया, परंतु उसे यह सोचने का अवसर कभी नहीं मिला कि विजय उसके पुरुषार्थ की नहीं अपितु मेरे वरदान की है। परंतु परमपिता, आपने रावण को कभी इस सत्य का आभास कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास करने से भी कोई लाभ नहीं होता नारद। रावण के मन में यह बात दृढ़ता से बैठ चुकी है कि उसकी विजय उसके पुरुषार्थ का परिणाम है। परंतु परमपिता, कुंभकर्ण और कर्कटी के मध्य जन्मे इस प्रेम का परिणाम क्या होगा? जब लंका पर पराजय और नष्ट होने के बादल मंडरा रहे हों, तब कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम सफल होगा। और क्या इस प्रेम का परिणाम देखने के लिए रावण और कुंभकर्ण जीवित बचेंगे? हम तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं देवी, परंतु तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर हम भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम केवल प्रेम ही नहीं रहेगा। राक्षसी परंपरा के अनुसार उन दोनों का विवाह भी होगा और रावण को भल्ला तक की सेना भी प्राप्त होगी। नारायण नारायण, परमपिता, लंकेश्वर रावण को महाराज भल्ला तक की सेना का साथ मिल जाने से श्री राम रावण युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होगा। हम इस समय इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते, और इससे अधिक तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है नारद। ओम नमः शिवाय। सच जगदम्बरी, उनके विषय में जो कुछ भी सुना था वे उससे अधिक महान एवं सरल हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सच कहती हो राजकुमारी, उनको देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये वही कुंभकर्ण हैं जिनके पराक्रम से सारा संसार कांपता है। एक बात पूछूं राजकुमारी? पूछो ना। आज उनके विषय में ढेर सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने उनसे लज्जाती क्यों हो? यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने उनके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा कि नहीं? मैंने उनके समक्ष केवल प्रेम का प्रस्ताव ही नहीं रखा, मैंने तो स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। आज तो मेरा मन मयूर की भांति नाच रहा है। किंतु क्या हुआ राजकुमारी? एकाएक आप गंभीर क्यों हो गई? क्या महाराज कुंभकर्ण ने आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे स्वीकार करने में कठिनाई हो? नहीं रक्तांबरी, वे तो प्रेम की मूरत है। प्रेम में दांव रखने वाले प्रेमी नहीं, छलिया एवं दुष्ट होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं।
उन पर तो संदेह करना मूर्खता है। तो फिर आपकी गंभीरता का कारण? उनके भाई रावण लंकेश्वर के व्यवहार ने मुझे खिन्न कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती महाराज कुंभकर्ण जैसे सरल एवं सज्जन पुरुष के सगे भाई इतने कठोर एवं क्रूर हो सकते हैं। जी राजकुमारी, वो क्रूर और कठोर होने के साथ साथ अहंकारी और अभिमानी भी है। यदि अतिथि सम्मान की मर्यादा आड़े ना आई होती तो मैं इस बात का उचित उत्तर अवश्य देती। पर राजकुमारी, मुझे तो एक दूसरा भय सता रहा है। मुझे लगता है लंकेश्वर आपके और महाराज कुंभकर्ण के बीच पनपे प्रेम को सफल नहीं होने देंगे। प्रेम इस संसार का शाश्वत सत्य है। सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। फिर भी इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए, मुझे पिताश्री को सावधान करना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आओ राजकुमारी आओ। इस समय तुम्हें यहां देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। किंतु राजकुमारी, आज दिन भर तुम्हें हमारी सुध ही न रही। नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है पुत्री, ऐसा ही है। हम अपनी पुत्री के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सुनने से पहले हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुत्री, क्या महाराज कुंभकर्ण से तुम्हें भेंट का अवसर मिला? हम जानते हैं कि महाराज कुंभकर्ण को इतना समीप पाकर तुम्हारी जिज्ञासा अनंत हो गई होगी एवं एक के बाद एक प्रश्न पूछकर तुम महाराज कुंभकर्ण को चकित कर दोगी। जी पिताश्री, महाराज कुंभकर्ण के विषय में बचपन में मैंने जितनी भी कथाएं सुनी, उन सभी कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा का संतोषपूर्ण उत्तर केवल आप ही ने मुझे दिया। अपने बारे में मेरी जानकारी को सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा पिताश्री कि मेरे बारे में तुम्हें इतना ज्ञान है जितना मुझे भी नहीं। वे बहुत सरल हैं पुत्री। अभिमान और अहंकार ने उन्हें छुआ तक नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री, किंतु महाराज कुंभकर्ण जितने सरल हैं, उनके भाई लंकेश्वर उतने ही अहंकारी, कठोर एवं अभिमानी हैं। क्या तुमने लंकेश्वर से भेंट की? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उनकी बातें अवश्य सुनी है पिताश्री। और आपके प्रति उनके विचार सुनकर मेरा स्वाभिमान जाग उठा। पुत्री, लंकेश्वर रावण से तुमने कहीं कोई अनुचित बात तो नहीं कही? यदि अतिथि सत्कार की मर्यादा आड़े ना आई होती पिताश्री, तो मैं उचित अनुचित का विचार ना करती। पुत्री, लंकेश्वर रावण से टकराने का साहस तीनों लोकों के भीतर किसी में नहीं है। आज अयोध्या के कुमारों ने उन्हें चुनौती अवश्य दी है, पर लंकेश्वर रावण अपनी शक्ति से हर बार के समान इस बार भी परिणाम अपने पक्ष में कर ही रहेंगे। हमारे यहां उनकी उपस्थिति हमारे लिए कम धर्म संकट का कारण नहीं है। यह साहस केवल लंकेश्वर जैसा वीर ही कर दिखा सकता है। एक और उनकी सेनाएं श्री राम से युद्ध कर रही हैं, दूसरी ओर लंकेश्वर युद्ध को अपने पक्ष में बनाने के लिए सह्याद्री चले आए। मैं ये तो नहीं जानती पिताश्री कि ये उनका साहस है
अथवा विवशता। किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि भले मेरे पिताश्री में उनका विरोध करने का साहस ना हो, किंतु मुझ में है। आज्ञा दें। दैत्यराज भल्लातक, जब आपने स्वयं ही अनुमान लगा लिया है कि हमारे यहां आने का उद्देश्य आपसे सैनिक सहायता प्राप्त करने का है, तो फिर और अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। महाराज, हम आपको इतना संकेत अवश्य दे देना चाहते हैं कि अयोध्या के 2 वनवासी राजकुमारों ने बलशाली भालू और बंदरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया है। लंका की सेना राम की सेना से अधिक नहीं है। इसी का संतुलन बनाने के लिए लंकेश्वर आपसे सैन्य सहायता की अपेक्षा करते हैं। इस समय संसार के हर असुर, दैत्य और राक्षस का यह कर्तव्य है कि वो हमारी सहायता करे, शत्रु को ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट करने में हमें सहयोग दे, जिससे असुर, दैत्य और राक्षस जाति की कीर्ति का ध्वज सदा विजयश्री के साथ लहराता रहे। अतिथि की इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, किंतु जिस सम्मान की उपेक्षा हम आपसे रखते हैं हमारे प्रति और हमारे पिताश्री के प्रति, वो आपके भीतर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो राजकुमारी कर्कटी? मैं कहना नहीं चाहती, केवल याद दिलाना चाहती हूँ। कल संध्या काल अपने भाई कुंभकर्ण के साथ आपने मेरे पिताश्री के विषय में जो कुछ भी कहा, हमसे सैन्य सहायता मांगने से पहले आपको उस बात पर खेद प्रकट करना चाहिए। पुत्र कर्कटी, ऐसा क्या कह दिया लंकेश्वर ने? ये तो आप इन्हीं से पूछे पिताश्री, उसके पश्चात ही सहायता का निर्णय लीजिएगा। प्रणाम। ठहरो राजकुमारी कर्कटी। इस प्रकार प्रश्न उठाकर और हमें आरोपित करके तुम्हें इस मंत्रणा कक्ष से जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें हमारी बात भी सुननी होगी और सुनकर हमारी बात पर संतुष्ट भी होना होगा। यदि आपकी बात संतुष्ट करने योग्य होगी तो हम अवश्य संतुष्ट होंगे। लंकेश्वर, तुम्हारी ये उत्तेजना हमारे लिए घातक हो सकती है। मामा श्री, इस मंत्रणा में अब आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप लंकेश्वर के मनोभावों को नहीं पहचान सके तो आपको लंकेश्वर का साथ देने का कोई अधिकार नहीं। जाइए, अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए। जाइए। जो आ गया लंकेश्वर। महाराज भल्लातक, आपकी पुत्री की तेजस्विता और दृढ़ता से हम प्रसन्न हुए। दैत्य, दानव और राक्षसी कन्याओं के भीतर ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी ही आग होनी चाहिए। आप नहीं जानते महाराज भल्लातक, जो दृढ़ता आज राजकुमारी कर्कटी ने दिखाई है, वही दृढ़ता, वही स्वाभिमान लंकेश्वर रावण ने सदा सदा अपनी माता केकसी के भीतर अनुभव किया है। हम प्रसन्न हुए राजकुमारी कर्कटी। आपकी बात सुनकर हम धन्य हुए लंकेश्वर। किंतु अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई महाराज। आपकी इस तेजस्वी पुत्री से अभी हमें क्षमा मांगनी है, इनके संवाद का आदर करना है। राजकुमारी कर्कटी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। आप महान हैं। महानता का हर गुण आपके भीतर समाया हुआ है। इसका कारण है हमारी मां के संस्कार। राजकुमारी कर्कटी, आज केवल तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर को ही नहीं, भविष्य को भी तुमसे कई अपेक्षाएं हैं। तुम्हें भी राक्षस माता केकसी के समान
वीर और विजयी राक्षस पुत्र को जन्म देना होगा। बचपन से ही उनके भीतर राक्षस जाति का गौरव और गौरवशाली इतिहास कूट कूट कर भरना होगा। ऐसा ही होगा। लंकेश्वर का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही भविष्य की अपेक्षा। अब मुझे आज्ञा दें। लंकेश्वर, हम आपकी इच्छा का आदर करते हुए सह्याद्री की संपूर्ण सेना को आपके साथ भेजने के लिए प्रस्तुत हैं। परंतु उससे पहले हमारी एक चिंता का निवारण आवश्यक है। चिंता? कैसी चिंता दैत्यराज भल्ला तक? इस चिंता का संबंध ना तो आपके प्रस्ताव से है और ना ही हमारी सहमति से। फिर? लंकेश्वर, हमारी चिंता दूसरे प्रकार की है। इसे आप व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। यदि आप हमें कुछ समय दें तो हम आपको अपनी चिंता का कारण बताकर समाधान प्राप्त कर लेंगे।